नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आए हैं एक बहुत ही धार्मिक कहानी के साथ, जो है हनुमान जी और बाली के बीच की। तो आपको पता है कि क्या हुआ था जब बाली ने युद्ध के लिए हनुमान जी को ललकारा था। तो आइए जानते हैं रामायण की एक अद्भुत कहानी, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, रामायण तो आप सबने टीवी पर जरूर देखी होगी, जिसमें बाली के बारे में भी बताया गया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जो ना तो टीवी पर दिखाई गई है और ना ही आपने कभी सुनी होगी। यह कथा रामायण के किताब के अरण्यक किष्किंधा कांड में मौजूद है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग परिचित हैं। रामायण की पुस्तक किष्किंधा कांड में अध्याय 5 से लेकर 26वें अध्याय तक बाली का वर्णन किया गया है, लेकिन टीवी सीरियल वाले रामायण में केवल सिर्फ बाली वध के बारे में ही दिखाया गया है। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली किष्किंधा का राजा था। बाली ने अथाह बल की चाह में ब्रह्मा जी की एक बार घोर तपस्या की थी। बाली की इस घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बाली के सामने प्रकट होते हैं। बाली वरदान मांगते ब्रह्मा जी से कहता है कि हे ब्रह्म, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे अगर मैं किसी से भी मल्ल युद्ध करूं तो उसका आधा बल मुझ में समा जाए। ब्रह्मा जी बाली को यह वरदान देकर वहां से विलुप्त हो जाते हैं। इस बाली ब्रह्मा जी से यह वरदान लेकर अजेय हो जाता है। वरदान मिलते ही बाली को अपने अंदर की अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति होने लग जाती है। ब्रह्मा जी से मिले इस वरदान की बदौलत बाली धरती पर बड़े से बड़े योद्धा को मल्ल युद्ध के लिए ललकारने लगा। हर कोई बाली से युद्ध हारता गया, यहाँ तक कि बाली रावण जैसे बलशाली योद्धा को भी मल्ल युद्ध के लिए ललकार बैठता है। इस युद्ध में रावण भी हार जाता है। अब बाली को खुद की ताकत पर इतना घमंड हो जाता है कि जंगल में घुसकर पेड़ों को उखाड़ फेंकता है, पर्वतों को हिलाने लग जाता है। बाली पेड़ों को तहस तहस करता हुआ किष्किंधा के जंगलों में प्रवेश कर देता है। इसी जंगल में कुछ ही दूर पर हनुमान जी अपने आराध्य देव श्री राम जी की भक्ति में लीन थे और श्री राम नाम का गुणगान कर रहे थे। इधर बाली ने पूरे जंगल में कौतूहल मचा रखा था, जिससे हनुमान जी की भक्ति में बाधा आ रही थी। हनुमान जी तुरंत अपनी आंखें खोल देते हैं और देखते हैं कि उनके सामने बाली खड़ा है। हनुमान जी ने जब अपने चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा कि बहुत सारे पेड़ जमीन पर गिरे पड़े हैं। यह देखकर हनुमान जी आश्चर्य से भर जाते हैं और बाली से पूछते हैं कि यह सब किसने किया। बाली अपने गुरूर भरी आवाज में बोलता है कि मैंने किया है यह सब। अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर हनुमान जी को मल्ल युद्ध के चुनौती भी दे बैठता है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाली मेरे बड़े भाई हैं, तो हनुमान जी बाली की चुनौती को अस्वीकार कर देते हैं और बोलते हैं कि बाली भैया, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, भला मैं आपसे कैसे मल्ल युद्ध कर सकता हूँ, और आपको अपनी इस ताकत का ऐसे गलत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इन पेड़ पौधों को क्यों नुकसान पहुँचा रहे हो आप? इन पेड़ पौधों पर पक्षियों के घर होते हैं, जीव जगत को ऐसे कष्ट मत पहुँचाइए। बाली भैया, आप अपनी ताकत के घमंड में इतने अंधे हो चुके हो कि आपको इतना भी ख्याल नहीं कि आप कर क्या रहे हो। आपने इस प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। बस बहुत हुआ बाली भैया, आप कृपया यहाँ से चले जाइए और मुझे अपने भगवान श्री राम जी का गुणगान करने दीजिए। इतना सुनकर बाली क्रोध से भर जाता है और बोलता है, अपनी समझदारी अपने पास रखो हनुमान, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि तुम मेरे पराक्रम से डरते हो? यदि ऐसा है तो अपनी हार स्वीकार करो। हनुमान जी बोले कि बाली भैया, आप यहाँ से शांति से चले जाइए। और जैसे ही बाली हनुमान जी को उत्सुक करते हैं और उनको भड़काने का प्रयास करते हैं, तो हनुमान जी बाली भैया की इन सब बातों को चुपचाप सुनकर खड़े रहते हैं। हनुमान जी की इस प्रकार चुप्पी देखकर और ऐसे शांत खड़ा देखकर फिर से हनुमान जी को बाली मल्ल युद्ध के लिए उकसाता है। अब बाली अपनी ताकत में इस कदर अंधा हो जाता है कि बोलता है कि
तुम तो क्या, तुम्हारे भगवान श्री राम भी मुझे मल्ल युद्ध में नहीं हरा सकते। जाओ बुला लो अपने राम को। इतना सुनकर हनुमान जी क्रोधित हो उठते हैं और कहने लगे कि बस बाली भैया, बहुत हुआ, मैं आपसे मल्ल युद्ध करने को तैयार हूँ। बाली हनुमान जी को मल्ल युद्ध के लिए कल सुबह शंभू पहाड़ी के पास आने को कहता है। बाली अपने राजमहल वापस लौट जाता है। इसके बाद हनुमान जी के समक्ष ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को देखकर हनुमान जी ने प्रणाम करते हैं। तब ब्रह्मा जी हनुमान जी को बोलते हैं कि हे हनुमान, आप तो स्वयं भगवान शिव के अंश हो और सृष्टि के पालन करता भगवान श्री विष्णु अवतार श्री राम के परम भक्त हो। आपकी अद्भुत असीमित शक्ति से तो तीनों लोग परिचित हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया आप बाली की इस उद्दंडता को क्षमा कर दें और आप उससे मल्लयुद्ध ना करें। यह सुनकर हनुमान जी बोलते हैं कि हे परमपिता ब्रह्मा जी, कृपया आप ऐसे हमसे प्रार्थना ना करें और हमें शर्मिंदा ना करें। हे ब्रह्मदेव, अगर आप सिर्फ युद्ध की बात कर रहे होते तो मैं आपकी बात अवश्य मान लेता, लेकिन बाली भैया ने मेरे आराध्य देव श्री राम जी को ललकारा है, तो मैं युद्ध से पीछे कैसे हट सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, ठीक है पुत्र, लेकिन मेरा एक आग्रह है, जब तुम बाली से युद्ध करने जाना तो अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेकर जाना, शेष हिस्सा यहीं श्री राम के चरणों में रख देना। युद्ध के बाद आप अपना शेष हिस्सा फिर से धारण कर लेना। हनुमान जी उनकी यह बात मान लेते हैं। सुबह होते ही हनुमान जी अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा धारण करते हैं और बाकी श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अब हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लिए जैसे जैसे युद्ध क्षेत्र की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे बाली को मिले वरदान की वजह से हनुमान जी की शक्तियां बाली में समाहित होनी शुरू हो जाती हैं। हनुमान जी की तनिक मात्र शक्ति से ही बाली अपने अंदर इतनी अद्भुत ऊर्जा का शक्ति का अनुभव करने लग जाता है कि बाली के शरीर में मानो ऊर्जा का महासागर उमड़ आया हो। इधर जैसे जैसे हनुमान जी निकट आ रहे थे, उधर बाली के अंदर हनुमान जी की शक्तियां समाहित होती जा रही थी। बाली के लिए अब इन शक्तियों को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब बाली को लगने लगा कि यह ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे ही शक्तियां समाहित होती रही तो मेरा शरीर तो अब फट जाएगा। इतने में ब्रह्मा जी वहां प्रकट होते हैं और बाली से कहते हैं कि हे बाली, तुम खुद को बहुत बलशाली समझते हो ना, यह देखो, अब तुम हनुमान जी की शक्ति के 10वें हिस्से का एक छोटा सा अंश भी नहीं संभाल पा रहे हो और तुम हनुमान जी को मल्लयुद्ध के लिए ललकारने चले थे, मूर्ख। अब यदि अपनी जान की रक्षा चाहते हो तो यहाँ जितनी दूर हो सके वहां चले जाओ, अन्यथा अधिक शक्ति के समाहित होने से तुम्हारा शरीर अभी फट जाएगा और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। बाली तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने में ही अपनी समझदारी समझता है। इस तरह बाली वहां से दूर जाकर अपने प्राणों की रक्षा करता है और अब बाली को आभास हो जाता है कि मैं मूर्ख अपनी शक्तियों को लेकर इतना अहंकारी हो गया था कि हनुमान जी की शक्तियों को बिना जाने उन्हें मल्लयुद्ध के लिए चुनौती दे बैठा। मैं इतनी सी शक्ति से इतना शांत हो गया और अहंकार वश में आकर न जाने प्रकृति का कितना नुकसान कर बैठा। वहीं हनुमान जी इतनी सारी शक्तियों के बावजूद भी इतने शांत हैं, उनमें इतनी विनम्रता है। इस प्रकार हनुमान जी की शक्तियों का अनुभव कर बाली का घमंड चूर चूर हो जाता है और कुछ दिन बाद बाली हनुमान जी से क्षमा भी मांगते हैं। तो बोलो सभी मिलकर पवन पुत्र हनुमान जी की जय। राधे राधे। तो दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और हमारे चैनल को ऐसी ही बहुत ही अच्छी कहानियों को सुनते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।